ओम शांति, गरुड़ पुराण का सत्य व भय मुक्ति। इसमें हम जन्म और मृत्यु का रहस्य इस विषय पर चर्चा करेंगे। जन्म और मृत्यु का रहस्य क्या है? गीता में भी लिखा गया, हम सभी समझते भी हैं, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। तो प्रश्न उठता है, किसका जन्म और किसकी मृत्यु? तो हमें बहुत अच्छी तरह से यहां समझना है। एक हमारे पास ये पुतला है, हड्डी मांस का पुतला। इसे कहते हैं बिना आत्मा के शरीर। ये पुतला है जिसे कहा जाता है बिना आत्मा के शरीर। जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है, जब इसमें आत्मा प्रवेश करती है तो ये बन जाता है जीव आत्मा। बहुत सिंपल सी बात समझनी है, मिस्टेक जरा सी भी समझने में की तो अर्थ समझ में नहीं आएंगे। तो ये है जीव आत्मा। जब इसमें आत्मा है और जब इस जीव आत्मा से आत्मा निकल जाए तो ये बिना आत्मा के शरीर है। बिना आत्मा के शरीर को जीव कहा जाता है। जब उसमें आत्मा जमा हो जाती है तो उसे जीव आत्मा कहा जाता है। परंतु सामान्य दुनिया आत्मा को ही जीव कह देती है। तो ये भ्रांति, ये दोष एकदम अच्छी तरह समझ लेना है कि आत्मा को जीव नहीं कहा जाता, जीव शरीर को कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ये गलती हुई है, जिसके कारण आम दुनिया में ये प्रचलित हो गया है। उन्होंने आत्मा को जीव कहा है, बाकी हमारी गीता में या हमारे वेदों में आत्मा को जीव नहीं कहा गया। परंतु पुराणों में आते आते हमारे पास ये अंतर देखने को मिलता है कि आत्मा को ही जीव कह देते। अब हमें समझ लेना है, आत्मा सहित जीव, इसे कहेंगे सजीव। जब आत्मा और जीव दोनों इकट्ठे हैं तो उसे कहते हैं सजीव। आत्मा सहित जीव सजीव, आत्मा रहित जीव निर्जीव, बिना आत्मा के शरीर। तो उसे हम निर्जीव कहेंगे, जीव कहेंगे। निर्जीव का मतलब है अब इस जीव में आत्मा नहीं है, बिना आत्मा के जीव। और ये है आत्मा सहित जीव सजीव। तो हम समझ गए होंगे इस बात को कि दो चीजें हैं, एक है आत्मा, एक है शरीर। दोनों मिलकर बनते हैं जीव आत्मा। आत्मा इस शरीर के अंदर भ्रिकुटी के बीच होती है। क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह गरुड़ पुराण को समझ सकेंगे यदि हमें सच्चाई समझ में आ जाए कि आत्मा जो है वो यहाँ भ्रिकुटी के बीच में होती है। सामान्यता या माथे में नहीं होती, जहां ब्राह्मण तिलक लगाते हैं यहां नहीं होती। यहाँ केवल चित्र में दिखाया है, समझने के लिए हम इसे समझ सकेंगे। ये जो आत्मा है इस माथे से लगभग 2, 3, 4 इंच अंदर, जहां ये हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर ये खोपड़ी टिकी हुई है, वहां आत्मा की सीट है। अब अंदर कैसे दिखाते, इसलिए बाहर तिलक लगा दिया। यहां तिलक लगाने का मतलब यही था कि यहां बिल्कुल इसके सामने
भ्रिकुटी के बीच में, यहां से अंदर, यहां आत्मा बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। क्योंकि जितने भी मैसेज हैं वो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारे ब्रेन में पहुंचते हैं और ब्रेन में उनको सेट करने का काम कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह आत्मा का है। क्योंकि आत्मा यहाँ है। हम इसे थोड़ा और दूसरे चित्र में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सके। ये है हमारे खोपड़ी का दृश्य। तो ये हमारी वो रीढ़ की हड्डी है और यहाँ पर जो 3 ग्लैंड्स हैं, यहाँ हम अच्छी तरह से ध्यान से देख सकेंगे। एक है हाइपोथैलेमस, एक है पिट्यूटरी और एक है पीनियल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स के बीच में यहाँ आत्मा का स्थान होता है, जहां आत्मा इस रीढ़ की हड्डी से आने वाले हर मैसेज को रिसीव करती है और ब्रेन में फाइल के अंदर सेट करती है। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर ऑपरेटर एक एक आने वाली फाइल को अपना अच्छी तरह से जहां जहां सेट करता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे उस फाइल को खोल सके। तो आत्मा एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह है और ये जो ब्रेन है ये एक हार्ड डिस्क की तरह है, एक कंप्यूटर की तरह है जहां उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। वहां फाइल रखी जाती हैं, वो ब्रेन के अंदर होती हैं, परंतु उनको रखने वाला काम आत्मा करती है। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो ये शरीर एक रोबोट है, उसको चलाने वाली आत्मा है। उसको चलाने वाली कौन है? आत्मा। रोबोट को चलाने वाला कोई व्यक्ति होगा, परंतु आत्मा जो है शरीर के अंदर आए हुए हर मैसेज को अपनी जगह पर सेट करना और उसके आधार से सारे शरीर को चलाना। इसलिए यहाँ कहा जाता है आज्ञा चक्र है। ब्रेन में आज्ञा चक्र है जहां से आत्मा सारे शरीर को कंट्रोल करती है, ऑर्डर करती है, चलाती है। अब आत्मा की हम बायोग्राफी को जानेंगे, उसके सिस्टम को जानेंगे कि वो किस प्रकार से वर्क करती है। परमात्मा ने हमें बताया कि आत्मा के 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं। आत्मा के 3 पार्ट हैं, 3 मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसी को हम साइंटिफिकली देखेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि आत्मा और एटम दोनों अपने अपने रूप में सबसे सूक्ष्मतम रूप है। तो यहाँ पर जो ये आउटर लेयर रिंग दिखाई दे रहे हैं, ये आउटर लेयर है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इसके अंदर जो नीले और रेड जो है लाल कलर की बॉल दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। मन, बुद्धि और संस्कार। मन आउटर लेयर को कहा जाता है, बुद्धि अंदर न्यूट्रॉन को कहा जाता है और प्रोटॉन जो उसका संस्कार है वो तीसरा नीले रंग वाला हो जाता है। तो ये 3 चीजें जो है एटम में भी हैं तो आत्मा में भी हैं। एटम किसी भी पदार्थ का वो अंतिम टुकड़ा है जिसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें वो सारे गुण होते हैं जो उस पदार्थ के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो हमें समझ में आया कि आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। ये मन, बुद्धि, संस्कार तीनों मिल करके आत्मा कहलाते हैं, अलग अलग आत्मा नहीं। ठीक है, तो परमात्मा ने आके समझाया जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी से अलग होता है, ऐसे तुम आत्माएं भी गाड़ी के ड्राइवर से अलग है। इसलिए गीता में लिखा गया कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो इसे कहते हैं आरथी। आरथी अर्थात अब इस रथ को चलाने वाली आत्मा नहीं है, तो इसलिए आरथी कहा गया।
अब ये गीता उस जमाने में लिखी गई जब रथ हुआ करते थे। आज कार के रूप में दिखाया जाएगा कि गाड़ी है शरीर और ड्राइवर है आत्मा। ड्राइवर है आत्मा, आत्मा इस गाड़ी का ड्राइवर। तो हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ रहा होगा और हमें ये भी समझ में आ गया होगा कि मन, बुद्धि और संस्कार ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन एक निष्पक्ष संदेशवाहक है। जो भी मैसेज ब्रेन में पहुंचता है बॉडी के किसी भी पार्ट से, आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से, स्पर्श से या किसी भी अंग के सिस्टम से, वो रीढ़ की हड्डी में से होता हुआ जब वो ब्रेन में पहुंचता है कि कोई चोट लगी है, कोई दर्द है, कोई ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा, कुछ भी प्रतिक्रिया के रूप में आता है तो वो सीधा का सीधा आत्मा के पास जाता है। और तो यहाँ पर हमें जो समझना है कि वहां कोई भी किसी भी प्रकार से अनवांछित नहीं जा सकता। जिसकी इच्छा नहीं वो जा नहीं सकता। तो मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों एक साथ ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये सारे कार्य चलते हैं। मन का काम है जो भी संदेश मिला वो बुद्धि तक पहुंचाना, और बुद्धि का काम है जो परमात्मा से संदेश मिला वो निमित्त के पास पहुंचा दे। उसके बाद ये जो समझने वाली बात है कि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों जब एक मत हो जाते हैं तो हम उस कार्य में सफल होते हैं। ये आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। तो आत्मा के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, जिससे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता। ऐसी ज्योति को कोई आंखों से देखना चाहे तो नहीं देख सकता। और ये ज्योति इतनी पावरफुल है कि वो दीवारों में से भी पार हो सकती है, चट्टानों में से भी पार हो सकती है, ठीक है। कहीं से भी कोई चीज उसे रोक ही नहीं सकती। ये हमें स्मृति रहे तो ऑटोमेटिक हमारे लिए श्रेष्ठ काम होगा ही होगा। तो इसलिए अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि परमपिता परमात्मा ने आकर ये सत्य आत्मा का परिचय दिया जो अजर, अमर, अविनाशी है। और अच्छी तरह से हमें समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।